नीतीश राणा हमारे साथ हैं इस वक्त पर। नीतीश भाई, वेरी वार्म वेलकम। दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी जो है अच्छी भी लग रही है आप पे, क्योंकि आप शायद खुद भी चाहते थे, क्योंकि आपका घर है। मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं वो 162 के स्ट्राइक रेट के साथ। हमने देखा है 300 400 रन्स हमेशा रहे हैं आपके, जिन भी सीजन्स को मैं पहले कभी देखूं। ये 162 का स्ट्राइक रेट मेरे लिए कुछ नया है। आपने इसके लिए क्या किया था लास्ट सीजन, वो थोड़ा सा आप बताइए। और क्या हम नीतीश राणा को इस वाले अंदाज में ज्यादा खेलते हुए देखेंगे इस बार दिल्ली के लिए, रादर देन समवन जो एक एंकर और एग्रेसिव दोनों रोल को बहुत अच्छे से निभा सकता है, बट समवन हु कैन टेक द अग्रेसिव रोल रियली वेल। आई थिंक भी अब जितनी भी मैं क्रिकेट खेला हूँ या जितना भी मैं आईपीएल खेला हूँ, मैं हमेशा से मेरी तैयारी हमेशा से ऐसी रही है कि मैं एक वर्सेटाइल प्लेयर बनूं, एक ऐसा प्लेयर बनूं जहां पर टीम की सिचुएशन या गेम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बैटिंग करना मुझे आना चाहिए। ऐसा नहीं है, मैंने कभी उस तरीके से अपने आप को नहीं देखा कि मैं सिर्फ टॉप गियर में ही बैटिंग करूंगा। हालांकि वो भी मुझे आता है, अगर सिचुएशन डिमांड करती है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। बट मैं अपने आप को एज अ स्मार्ट बैटर देखता हूँ रादर देन एग्रेसिव बैटर, जो टर्म्स में अगर आप बात करो तो। और रही बात एक 162 स्ट्राइक रेट, अगर जरूरत होगी 180 की तो 180 से भी बैटिंग करनी आनी चाहिए। उस तरीके का मेरा माइंडसेट है और उस तरीके की मेरी तैयारी भी है। बट अगर जहां पर कई बार ऐसा भी होता है, आपको बहुत स्लो विकेट मिलता है, जहां पर बॉल बहुत ग्रिप हो रहा होता है, लो स्कोरिंग टोटल है, आप चेस कर रहे हो, दो ऊपर जल्दी आउट हो गए हैं, तो आपको वो एंकर वाला रोल भी निभाना आना चाहिए। तो मैं उस तरीके का प्लेयर हूं जहां पर मैंने इन सारी चीजों की प्रैक्टिस बचपन से की है, बिकॉज मैं ही एक लौता ऐसा प्लेयर था अपने क्लब में जहां पर जो जो ये चीजें सब कर पाता था। तो ये बहुत ही इनिशियल स्टेज पे मेरे करियर पे मेरे कोच संजय भारद्वाज सर ने सिखा दिया था, या समझ लो कि मैं ऐसी सिचुएशन में हर बार अपने आप को पाता था जहां पर मुझे ये सब निकाल के अपनी टीम को जिताना होता था। तो आई थिंक वहां से वो सारा एक एक पूरा पैकेज ऐसा बन गया है कि जहां पर मुझे टॉप गियर में भी बैटिंग करना आता है और एंकर रोल रोल भी प्ले करना आता है। तो मुझे बहुत मजा आता है ये दोनों रोल प्ले करने में। और आई आई थिंक टीम की डिमांड जो बोले या गेम की सिचुएशन जो बोले, वो उस तरीके की बैटिंग अगर मैं कर पाऊं तो आई थिंक वो नीतीश राणा को मैं ज्यादा पसंद करूंगा रादर देन सिर्फ एक ही गेयर में। क्या है इनिशियल इंटरेक्शंस दिल्ली? एक एक ऐसी जगह है जो शायद आपसे ज्यादा किसी ने नहीं खेला हुआ है इस मैदान पर। इस मैदान का आप जैसे बोलते हैं ना कि बिल्कुल जर्रा जर्रा जानते हो। क्या इनिशियल कॉन्वर्सेशन से, बिकॉज लास्ट टाइम अराउंड हमने देखा था बॉल थोड़ा सा नीचे रह रहा था, जो बल्लेबाज स्पिन बहुत अच्छी खेल पाते हैं वो यहाँ पर डोमिनेट कर सकते हैं। आप वन ऑफ द बेस्ट हो, अगर मैं कहूँ स्पिन खेलना जैसे बहुत अच्छे तरीके से आता है। इनिशियल इंटरेक्शंस क्या है? कुछ आपने विकेट देखा, आपके कुछ इनिशियल प्लान्स बने हैं इस विकेट को लेकर के, या आप सिर्फ उस फेज में रहना चाहते हो कि यार गेम आएगा, सिचुएशन आएगी, सामने ओपोनेंट देखूंगा फिर जाके प्लान करूंगा, अभी से बहुत ज्यादा 2 कदम 4 कदम आगे नहीं हूं? नहीं, मैंने ये लाइफ में ऑब्जर्व किया है, जब भी मैंने 4 कदम आगे जाने की सोची है तो मैं मेरे को हमेशा उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिला है। और प्लस मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों से सुनने में आ रहा है, इवन जितने भी प्लेयर्स से मैं बात कर रहा हूँ, हर इंसान से मैं बात कर रहा हूँ, वो यही बोल रहा है कि ये तेरा घर है और तेरे से ज्यादा बेटर कोई नहीं जानता। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन जानना या सिचुएशन या फिर ग्राउंड की कंडीशन जानना एक अलग चीज है। अगर आप बहुत ज्यादा किसी ग्राउंड पे खेले हो तो वो ऑटोमेटिकली आपको पता होता है, और मुझे दिल्ली का पता है। बट इस टाइम पे मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मैं अपने आप को, अपने गेम को जानूं। हम्म। क्योंकि अगर मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ, अपने गेम को कंट्रोल कर सकता हूँ, आई थिंक फिर कंडीशंस उतनी मैटर नहीं करती जिस तरीके की मेरा गेम है, जिस तरीके का मैं क्रिकेट खेलता आया हूँ अभी तक। तो मेरे लिए चैलेंज ये नहीं है कि कोटला कैसा बिहेव करेगा या कैसा विकेट खेलेगा। मेरे लिए चैलेंज ये है कि मैं अपना गेम कितनी जल्दी और कितनी तमीज से समझ पाता हूँ और किस तरीके से समझ पाता हूँ, वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है बाहर से जितने भी इंटरव्यू मुझे देने पड़ेंगे, सब सब मुझसे यही पूछेंगे कि दिल्ली दिल्ली दिल्ली। हाँ, दिल्ली में बहुत क्रिकेट खेला हूँ, कंडीशंस मुझे बहुत पता है। बट एंड ऑफ द डे मुझे अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा और अपने गेम पे ट्रस्ट करना पड़ेगा उस विकेट पे खेलने के लिए। तो मैं जो मेरे कंट्रोल में चीजें है वो ज्यादा कंट्रोल करने को देख रहा हूँ रादर देन कंडीशन और जो भी ये बाहर की चीजें हैं।
जब आप राजस्थान में थे या जब आप कोलकाता में थे, कोई एक ऐसी दिल्ली के प्लेयर्स आपको लगते हैं ऐसे थे जिनको आप लुक फॉरवर्ड टू करते थे? मींस आर देयर एनी प्लेयर्स स्टिल इन द टीम जिनको लेकर आपको लगता है यार देयर इज अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू? जब मैं इनके साथ बात करता हूँ बैटिंग को लेकर के, और नॉट ओनली बैटर्स, बॉलर्स भी हो सकते हैं कुछ ऐसे जिनके साथ जब आप, जैसे मिच स्टार्क, ऑब्वियसली यहाँ पर आप दोनों दोबारा आकर मिल रहे हैं फ्रॉम हाँ द जी। ओल्ड ओल्ड केकेआर डेज। कुछ ऐसा है जो दिल्ली के बारे में आप बताना चाहेंगे, कोई ऐसे प्लेयर्स? जब मुझे पता लगा था कि मैं दिल्ली कैपिटल में साइन हुआ हूँ, तो मैं एक चीज के लिए बहुत एक्साइटेड था। वो था मैं केएल भाई से मिलने के लिए। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई किसी से मैं अगर बात करूं, अगर कोई मेरा गेम समझेगा या मैं किसी को अपना गेम समझाना चाहूंगा, आपको एडवाइस देना बहुत आसान है, बट एडवाइस, अच्छी एडवाइस वही दे सकता है जो आपके गेम को जानता हो कि मैं किस तरीके की क्रिकेट खेलता हूँ। उस तरीके की एडवाइस देना एक आर्ट है, आई गेस वो केएल भाई में है। और मैं बहुत एक्साइटेड था कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा केएल भाई से, और मेरी कॉन्वर्सेशंस भी हुई हैं उनसे। और एक ये पॉइंट था, और प्लस मेरे दो बहुत पुराने दोस्त, अक्सर और केडी, केडी के साथ मैं बहुत खेला हूँ, अक्सर के साथ साथ नहीं खेला हूँ, बट अक्सर वैसे बहुत अच्छा दोस्त है। तो ये जो तीन चार पांच, और यूपी के भी दो तीन लड़के हैं जिनके साथ मैं 2 सीजन यूपी में खेला हूँ। तो ओवरऑल सारे ही, इवन मिचेल स्टार्क जिससे अभी तक हालांकि मिचेल आया नहीं है, तो वो भी एक बहुत ही सुलझा हुआ प्लेयर है, सुलझा हुआ क्रिकेटर है। तो मैं अपने हमेशा अपनी क्रिकेट को ना बड़ा सिंपल रखना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है क्रिकेट को आप जितना ज्यादा उलझाते हो उतना वो टफ होता चला जाता है। तो मैं बहुत ही सहज बूझ से सिंपल रखना चाहता हूँ अपने क्रिकेट को, और उन्हीं लोगों से बात करना पसंद करता हूँ जो खुद की गेम सिंपल रखते हैं। क्योंकि इसीलिए मैंने केएल भाई का नाम लिया, बिकॉज मैं वैसे बहुत मिला हूँ केएल भाई से, बट एक ड्रेसिंग रूम हमने कभी शेयर नहीं किया। तो मैं उनको दूर से देख के मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि ये बहुत ही सुलझा हुआ बंदा है, इस बंदे को अपने क्रिकेट के बारे में, अपने गेम के बारे में पता है, और ये उसके अकॉर्डिंग गेम को चलाने की कोशिश करता है, या उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलने की कोशिश करता है। तो वो ही मेरा माइंडसेट है। तो इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड था केएल भाई से मिलने के लिए, और जितने भी कॉन्वर्सेशन अभी तक हुई हैं, आई थिंक वो जो मैंने सोचा था केएल भाई के बारे में एग्जैक्ट वो वही पर्सनैलिटी है, और वो उसी तरीके के जवाब मुझे दे रहे हैं जो मुझे एक्चुअल में सुनना सुनना चाहता था, या जो मुझे पता था कि वो देंगे। हम्म। एक एक जो इंटरव्यू आपका था उसमें आपने बोला ऋषभ पंत से वो 3 सेकंड की बातचीत, थोड़ा सा उसको एनलाइटन करना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को और डेली फैंस को भी, कि 3 सेकंड में ऋषभ पंत ने ऐसा क्या बोल दिया, कौन सा ब्रह्म वाक्य था जो उनके मुंह से निकला और आपने बोला चलो भाई, मैं भी यही चाहता था, इसने भी यही बोल दिया, अब तो डील डन है? तो ऑब्वियसली दिल्ली ना बोलना तो बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए भी, बिकॉज मैं हमेशा से चाहता था कि मैं लोकल बॉय होकर दिल्ली के लिए खेलूं। बट जब ये प्रोजेक्ट मेरे पास आया तो मुझे समझ नहीं आया। ऑब्वियसली मेरे कोचिज से बात हुई, मेरी क्या कहते हैं, डायरेक्टर से बात हुई, सबसे बात हुई। बट फिर मेरे को लगा कि यार इस फ्रेंचाइजी को ऋषभ से बेहतर कोई नहीं जानता, बिकॉज उसने बहुत साल इस फ्रेंचाइजी के लिए खेला है। तो मुझे लगा कि मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए। तो मैंने उससे जब बात करी तो मैंने उससे बोला कि भाई ऐसे ऐसे, और ये भी कोई लास्ट डे की बात है बिल्कुल, मतलब लास्ट डे, जैसे कल रिटेंशन जानी थी और आज 7:30-8 बजे की बात है रात को, तो मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं था। तो मेरे को एक ही बंदा चाहिए था जिसको सब कुछ पता हो इन एंड आउट, मेरे बारे में भी और डीसी के बारे में भी। तो मुझे वो ऋषभ ही मिला, और मैंने ऋषभ को कॉल किया, मैंने उसे बोला कि भाई ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी आई है, अब क्या करूं मैं। तो उसने बोला कि तेरे लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, चुपचाप साइन कर। तो ये 3 सेकंड सिर्फ यही वर्ड थे। और फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर वो ये चीज बोल रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरा बुरा नहीं चाहेगा, और उससे ज्यादा बेटर डीसी को कोई जानता नहीं है। तो अगर उसने वो दोनों चीज सोच के बोली है, तो फिर ना बोलने का तो वैसे भी सवाल नहीं था, बिकॉज मैं दिल्ली दिल्ली से खेलना चाहता था। बट हाँ, एक दोस्त से या एक खेले हुए लड़के से, या जो एक बहुत क्रिकेट खेला हुआ लड़का है, अगर उससे वो श्योरिटी मिल जाती है तो आप और ज्यादा क्लियर हो जाते हो। उसके बाद फिर अक्सर से बात हुई, फिर केएल भाई से बात हुई, फिर सारे मैनेजमेंट से बात हुई। तो आई थिंक मुझे भी अब साइन करने के बाद यही लग रहा है कि इससे बेस्ट ऑप्शन शायद ही मेरे लिए कुछ होता है इस टाइम पे। केडी की आपने बात करी, लास्ट सवाल है बस, केडी की आपने बात करी, शादी कर कर आया है अभी, तो थोड़ा बदला बदला लग रहा है या क्या, क्या मिजाज क्या है जनाब के? बस थोड़ा टाइम कम दे रहा है दोस्तों को, बाकी तो ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। ऑल द बेस्ट, बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू।